मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रपति का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। यहाँ पर बात करें मुख्य न्यायाधीश का, जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों की जो नियुक्ति है वो आपके यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर की जाती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल उच्च न्यायालय के मामलों में जो है वहाँ से परामर्श जो है आपके लेते हैं। तो इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि रुपया किस महाद्वीप की जो है मुद्रा है? 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर एशिया का था। शायद आपसे देश पूछा गया होगा, तो इसका राइट आंसर जो है मालदीव जो कि हो जाएगा। रुपया जो है मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है और मालदीव जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक द्वीप देश है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर मालदीव होगा। अगला है रॉफ लोकनृत्य जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। रॉफ जो है कश्मीर क्षेत्र में एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है, जिसे जो है रॉफ जनजाति के लोग जो है करते हैं और जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का भी जो है आपका हिस्सा है। तो आप जो है इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे वो पूछा गया कि प्रथम एशियाई खेल में जो है टेबल टेनिस में भारत ने जो है अपना पहला पदक जो है निम्नलिखित में से कौन सा जीता था या कब जीता था? इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर था कि ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन कब जीता ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है 2018 के जकार्ता में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें जो है भारत ने जीता है और पुरुष टीम ने जीता था, जिसमें अचंता शरद कमल जी साथियान और एंथोनी अमलराज जो है शामिल थे। तो इसको भी याद रखना है। बाकी आज जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजा है तो उन लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने ये क्वेश्चन भेजा है। इसके अलावा उनमें से कुछ जो प्रमुख लोग हैं उनमें से एक आपके अनिकेत सिंह, उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो है आपके यहाँ पर भागीरथ यादव, ठीक है, दोनों को जो है विशेष तौर पर जो है धन्यवाद है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आज के। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके यहाँ पर जो पूछा गया कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में जो है भाला फेंक में अपना पहला पदक जो है कब जीता था? इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है 2018 का गोल्ड कोस्ट था, जो कि राइट आंसर था। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में जो है भाला फेंक में अपना पहला जो पदक है 2018 में नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीतकर जो है हासिल किया था, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 86.47 मीटर का जो है थ्रो किया, जिससे वह कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय जो है बने थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अध्यक्ष थे एनके सिंह, जो कि बाद में डिप्टी गवर्नर जो है आपके यहाँ पर बने थे। हालांकि एनके सिंह से संबंधित आपका जो प्रश्न आपका आया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो एनके सिंह इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अरविंद पनगड़िया जो है आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। केसी नियोगी की बात करेंगे तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो ये रह चुके हैं। शक्तिकांत दास जो कि आपके यहाँ पर जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य अवशोषण जो है किस अंग में होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है छोटी आंत का था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। पाचन के बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जैसे मोनोसेक्राइड छोटी आंत की दीवारों से जो है रक्त प्रवाह में अवशोषित होकर जो है यकृत तक पहुंचता है। छोटी आंत में जो है पित्त और अग्नाशयी रस की मदद से टूटकर जो है मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड बनते हैं, जो लैक्टियल्स नामक लसिका वाहिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर जो है लसिका तंत्र में जाते हैं, फिर जो है रक्त में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 मुख्य रूप से जो है किस मंत्रालय के तहत आयोजित की गई थी? राइट आंसर जो आपका यहाँ पर था ग्रामीण विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका राइट आंसर था। ये जो आपका SECC है 2011 संयुक्त प्रयास था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी क्षेत्रों के लिए है आवास और शहरी उन्मूलन मंत्रालय और जातिगत जनगणना के लिए जो है गृह मंत्रालय भी शामिल था। और ये नियमित जनगणना से अलग था। इसका उद्देश्य परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और जातिगत जानकारी एकत्र करना था, ताकि सरकारी योजनाओं और नीतिगत में जो है मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में जो है किन वर्गों की महिलाओं के लिए अतिरिक्त उप आरक्षण का प्रावधान किया गया? राइट आंसर था SC यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। इसका राइट आंसर था नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है 2023, जो कि 106वां आपका यहाँ पर संविधान संशोधन था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है महिलाओं के लिए जो है 33% सीटें जो है यहाँ पर आरक्षित करता है। और इस आरक्षण के अंतर्गत जो सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित है, उनमें से 1/3 सीटें जो है SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होगी। यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षित सीटों में भी जो है वंचित
वर्गों की महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर मिले। अगला है काकोरी ट्रेन कार्रवाई का आयोजन जो है किस क्रांतिकारी संगठन के द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर था आपका HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका राइट आंसर था। तारीख की बात करेंगे तो 9 अगस्त 1925 को जो है ये काकोरी जो ट्रेन एक्शन है वो आपका यहाँ पर हुआ था। प्रमुख क्रांतिकारी की बात करेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जो है इसमें शामिल थे। संगठन की बात करेंगे तो HRA था और इसका उद्देश्य जो है HRA के लिए जो है हथियार खरीदने हेतु सरकारी खजाने को जो है लूटना या जब्त करना था। अगला है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन जो है दिया गया था। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। कब स्थापित किया गया? तो 1905 में स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य जो है साफ था, ये भारतीय छात्राओं के लिए एक छात्रावास था और भारत की आजादी के लिए जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। जुड़े हुए अन्य क्रांतिकारी की बात करेंगे तो विनायक दामोदर सावरकर और मदन लाल धिंगरा भी जो है इंडिया हाउस के से जो है जुड़े हुए थे। अगला है ए बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक का जो है नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया, जिसका राइट आंसर जो है VS नायपॉल, इसका राइट आंसर था। ए बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक जो है नोबेल पुरस्कार विजेता VS नायपॉल है। यह उनका 1979 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीका में एक व्यापारी सलीम के अनुभवों पर जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो है अगस्त 2023 में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए जो है किसे अपना राष्ट्रीय आइकन जो है नियुक्त किया था? जिसका राइट आंसर जो है सचिन तेंदुलकर आपका ऑप्शन में था, या शायद आपके ऑप्शन में भारत निर्वाचन आयोग था और सचिन तेंदुलकर से जुड़े वेस्ट आपके यहाँ पर क्वेश्चन थे। जो भी रहा हो, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है 2014 में और सबसे युवा जो खिलाड़ी हैं आपके सचिन तेंदुलकर जी हैं और क्रिकेट के दिग्गज हैं। तेंदुलकर को मतदाताओं के बीच विशेषकर युवाओं और शहरी आबादी के बीच जो है मतदान भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है 3 साल की अवधि के लिए जो है राष्ट्रीय आइकन यहाँ पर बनाया गया था। अगला है कि आगरा का किला किस कला का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है? राइट आंसर था आपका मुगल वास्तुकला। ठीक है, आगरा का किला जो है अपनी लाल बलुआ पत्थर की संरचनाओं और अंदरूनी हिस्सों में जो है संगमरमर के काम, बारीकी नकाशी और इस्लामी और भारतीय शैलियों के मिश्रण के कारण जो है मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जिससे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अगला है कोशिका का पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा ATP के रूप में जो है बनाता है, जिससे कोशिका के सभी कार्य जो है जैसे वृद्धि, गति और प्रजनन संभव हो पाते हैं। इसलिए इसे जो है कोशिका का पावर हाउस जो है कहा जाता है। अगला है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुआ था? तो राइट आंसर जो है 9 दिसंबर 1946 जो है इसका राइट आंसर था। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें जो अस्थायी यानी कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो है आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके अलावा जो सेकेंड बैठक था वो आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें जो है आपका अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था जो कि राजेंद्र प्रसाद जो है चुने गए और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इस बैठक का बहिष्कार भी किया गया था। स्थान की बात करेंगे तो संविधान हॉल जो कि नई दिल्ली में है, अब संसद का केंद्रीय कक्ष है, वहां पर आयोजित किया गया। अगला है कि किस मुगल शासक को जो है चित्रकला का विशेष शौक था और जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर थी? राइट आंसर जो है जहांगीर था। जहांगीर कला और वास्तुकला के प्रति लगाव के लिए जो है जाने जाते थे। चित्रकला उनकी पसंदीदा कला थी। उनके शासनकाल जो कि 1605 से 1727 तक का था। मुगल लघु चित्रों में अत्यधिक विकास हुआ, जिससे ब्रश वर्क और रंगों का सूक्ष्म प्रयोग हुआ। हुमायूं ने जो है फारसी चित्रकारों मिर्ज सैयद अली और अब्दुस समद को जो है भारत लाकर मुगल चित्रकला का जो है नींव रखी और अकबर ने भी जो है कलाकारों को संरक्षण दिया, तस्वीर खाना या चित्रशाला का स्थापना किया, लेकिन व्यक्तिगत रुचि जो है जागीर की थी। जागीर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो है पेंटिंग को देखकर जो है बता देता था कि यह जो है किसकी चित्रकारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था, यही जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सूर्य का वो कौन सा भाग है जो आमतौर पर सबसे ठंडा होता है और जिसमें जो है काले धब्बे या सौर कलंक जो है दिखाई देते हैं? राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर प्रकाश मंडल, इसका राइट आंसर था। प्रकाश मंडल या कहें तो फोटोस्फीयर, ये सूर्य का वो सतह है जिसमें हम देखते हैं लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। सौर कलंक इन क्षेत्रों में बनते हैं जो आसपास के प्रकाश मंडल से कम तापमान के कारण काले दिखाई देते हैं। एक होता है कोरोना, जो सूर्य का बाहरी वायुमंडल है, बाहरी परत है, यह जो है बहुत अधिक गर्म होता है, लेकिन यह बहुत विरल होता है, जिसे केवल सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। वर्णमंडल की बात करेंगे तो प्रकाश मंडल के ऊपरी की परत को जो है हम लोग वर्णमंडल कहते हैं, आमतौर पर लाल रंग की दिखाई देती है। एक होता है कोर, जो कि सूर्य का केंद्र है, जहां परमाणु संलयन होता है और सबसे गर्म जो है 15.7 मिलियन केल्विन वहां का डिग्री जो है होता है, जहां से ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में गुजरात में जो है किस पुल का उद्घाटन किया गया जो देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, ओखा के बेट द्वारिका से जोड़ता है? राइट आंसर जो था आपका सुदर्शन सेतु, इसका राइट आंसर था। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इसमें जो है भगवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों वाला एक
पैदल पथ है जो सौर पैनल लगे हुए हैं। यह भक्तों को नाव के बजाय जो है पुल से यात्रा करने की सुविधा देता है। प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 25 फरवरी 2024 को जो है इसका उद्घाटन जो है इनॉग्रेशन जो है किया गया था। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सा द्वीप आपका यहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में जो है स्थित बंगाल का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। यह जो है अरब सागर में स्थित है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA लोकेटेड। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका एवेन मॉरिशस इसका राइट आंसर था। ये जो है 1997 में जो है इसका स्थापना जो है किया गया था। उद्देश्य की बात करेंगे तो हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को जो है बढ़ावा देना इसका जो है पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत कितने वर्ष की आयु के बच्चे के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। राइट आंसर जो है 6 से 14 वर्ष इसका राइट आंसर था। यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मौलिक अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 21A को जो है वहां पर ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है किसने किया था। तो राइट आंसर था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका राइट आंसर था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करेंगे तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, उन्होंने किया, जिसका उद्देश्य साफ था कि शिक्षित भारतीयों को जो है सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व देना, ब्रिटिश राज्य के साथ जो है राजनीतिक बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह पहला सत्र 28 दिसंबर 1885 को मुंबई जो कि तत्कालीन बॉम्बे में जो है आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसमें मात्र 72 प्रतिनिधि नहीं जो है भाग लिया था और उसमें से ज्यादातर जो प्रतिनिधि थे वो आपके वकील थे। यह पहले जो है पुणे में आयोजित करना था, लेकिन वहां पर हैजा फैल जाने के कारण जो है इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। अगला है कि दक्षिण भारत में तमिल भाषियों के लिए जो है स्वाभिमान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है किसने चलाया। राइट आंसर जो है पेरियार ईवी रामा स्वामी इसका राइट आंसर था। पेरियार ईवी रामा स्वामी ने जो है 1925 में तमिलनाडु में जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है जाति व्यवस्था को समाप्त करना, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना, समाज में सभी के लिए समानता और आत्मसम्मान स्थापित करना था। यह जो आंदोलन है द्रविड़ आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को जो है गहराई से जो है यह प्रभावित किया। अगला है कि मानव शरीर के किस भाग में जो है प्रोटीन और वसा फैट का जो है पूर्ण पाचन होता है। राइट आंसर जो है छोटी आंत था, जो कि पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला है कि बंगाल विभाजन को जो है किस वर्ष में जो है यहाँ पर रद्द किया गया था। राइट आंसर जो है 1911 था। बंगाल विभाजन जो है 1911 में इसे रद्द किया गया था और इसे जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है आपका बंगाल विभाजन किया गया था। इस समय ब्रिटिश की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई थी 1911 में, जब इसका जो है रद्द किया गया था। और उस समय जो किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रपन ने जो है रद्द किया था और लगाया किसने था बंगाल विभाजन को, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है स्टार्ट किया था। अगला है खीर भवानी मेला किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो था आपका जम्मू कश्मीर था। यह जो मेला है कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित एक प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर, जिसे कि माता रागनेयम देवी मंदिर भी कहा जाता है, वहां पर जो है आयोजित किया जाता है और कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है यह उत्सव है, तो आप इसको भी भूलेंगे नहीं। अगला है कि एक ईमेल का सबसे पहला भाग जो है वह कौन सा होता है जिसे प्राप्तकर्ता सबसे पहले देखता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो था वो आपका यहाँ पर विषय पंक्ति यानी सब्जेक्ट लाइन जो है इसका राइट आंसर था, तो ये जो है आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि ईमेल में BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मुख्य कार्य जो है आपसे पूछा गया था। तो ईमेल का जो BCC में ईमेल का जो कार्य है मुख्य, वो है कि एक ही ईमेल कई लोगों को भेजना जहां प्राप्तकर्ता एक दूसरे की ईमेल आईडी जो है नहीं देख सकते हैं, वो आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच जो है ट्रू या फॉल्स देने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। तो राइट आंसर था एक्सेक्ट, ठीक है, AXACT इसका राइट आंसर था। ये फंक्शन जो है 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वो बिल्कुल समान है तो ट्रू देता है, अन्यथा फॉल्स जो है देता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 700 किलोमीटर की कक्षा में एक उपग्रह एक दिन में 15 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर जो है लगाने में समय क्या लेगा। तो राइट आंसर जो है 96 मिनट इसका राइट आंसर था। बाकी यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, देख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार की किस योजना के तहत धार्मिक पंडितों को जो है तीर्थ यात्रा के दौरान भत्ता दिया जाता है। राइट आंसर जो है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इसका राइट आंसर था। ये योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराती है। इसमें मंदिरों के पुजारियों को भी जो है यात्रा के लिए भत्ता पैसे दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी धार्मिक यात्रा कर सके, वहां धार्मिक कार्य जो है कर सके। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में आरक्षित रखना होता है, जिसे वह उधार नहीं दे सकते हैं, किस मौद्रिक नीति उपकरण को संदर्भित करता है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर CRR था।
यानी कि नगद आरक्षित अनुपात इसका राइट आंसर था। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात यह न्यूनतम राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है, जिसे वो उधार नहीं दे सकता है। यह अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा की आपूर्ति और तरलता को जो है नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जो है कारक है। जब भी आपका आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे मुद्रास्फीति को जो है नियंत्रण करने में जो है मदद मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर था। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 का क्लोज 2 के अनुसार जो है नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर था एलिस मुनरो, इसका राइट आंसर था। एलिस मुनरो जो है एक आपका कनाडाई लेखिका थी जिन्हें समकालीन लघु कथाओं का जो है मास्टर यहाँ पर माना जाता था। अगला है कि भारोत्तोलन को पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो है कब शामिल किया गया? राइट आंसर था 1896 एथेंस ओलंपिक से ही जो है आपका यहाँ पर जो भारोत्तोलन है वो आपका इस खेल में जो है शामिल है, तो इसको भी याद रखना है। और महिला भारोत्तोलन जो है 2000 सिडनी खेलों से शुरू हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। और कुछ वर्षों में ये आपके बाहर भी हुआ भारोत्तोलन, जैसे 1900 के खेल में 1908 1912 में जो ये बाहर रहा और फिर से जो 1920 से लगातार ओलंपिक का जो हिस्सा है। अगला है कि भारतीय संसद में जो है प्रश्नकाल के बाद नियमित कामकाज शुरू होने से पहले बिना पूर्व सूचना के अतावश्यक मुद्दों को जो है उठाने के लिए निर्धारित समय को क्या कहते हैं, पूछा गया। राइट आंसर जो है यहाँ पर शून्यकाल इसका राइट आंसर था। ठीक है, प्रश्नकाल आमतौर पर जो है पहले घंटे 11 से 12 बजे होता है और उसके ठीक बाद का समय जो है शून्यकाल कहलाता है, जहां सांसद अचानक महत्वपूर्ण मुद्दे जो है उठाते हैं। अगला है कि पहली जल निकाय गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस प्रकार के जलाशय का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर था पोन्स यानी पोखरे या तालाब, इसका राइट आंसर था। भारत में कुल जो है 24,24,540 जलाशयों की गणना की गई, जो कि पीआईबी का रिपोर्ट कहता है। इसमें जो है 59.5% केवल तालाब है और दूसरे स्थान पर जो है टैंक है जिसकी हिस्सेदारी 15.7 है और तीसरे स्थान पर जो है जलाशय है जिसकी भागीदारी हिस्सेदारी जो है 12.1% है। सबसे अधिक जलाशय वाला राज्य जो है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है किसे मुख्य श्रमिक के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर था कि एक व्यक्ति जो एक वर्ष में जो है 183 दिन या 6 महीने या उससे अधिक जो है काम करता है, इसका राइट आंसर था। देखिए, मुख्य श्रमिक जो है 180 दिन प्लस से काम करने वाले लोगों को कहा जाता है। इसके अलावा सीमांत मार्जिनल वर्कर्स की बात करेंगे तो वो व्यक्ति जिन्होंने जो है वर्ष 183 दिनों में से कम काम किया है उसे सीमांत श्रमिक जो है कहा जाता है, तो दोनों को याद रखेंगे। अगला है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर दिल्ली था, जो कि हमने आपको बता चुका। ये योजना के तहत जो है प्रति माह यहाँ पर जो है 18,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता देने का जो प्रस्ताव जो है यहाँ पर लिखा दिया गया था। ये योजना जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हु डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन जो है किसने किया था? राइट आंसर जो है ली कार्बुजिया, इसका राइट आंसर था। भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू के सपने के शहर है आपका चंडीगढ़ की योजना जो है प्रसिद्ध फ्रांसीसी श्रेष्ठ वास्तुकार ली कार्बुजिया ने जो है बनाया था, जो आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूतों में से एक था। उन्होंने जो है चंडीगढ़ के मास्टर प्लान सार्वजनिक भवनों जैसे कैपिटल कॉम्प्लेक्स और स्मारकों का जो है यहाँ पर निर्माण जो है किया था, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। और शहर को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है यहाँ पर ये दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सौर मंडल में किस ग्रह का दिन जो है सबसे लंबा होता है, जो पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर जो था शुक्र यानी वेनस जो है इसका आपका राइट आंसर था। तो शुक्र ग्रह जो है आपका यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। शुक्र ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र ग्रह पर एक दिन जो है लगभग 243 दिनों का होता है, जो सौर मंडल में किसी भी अन्य ग्रह से अधिक है और यह पृथ्वी की तुलना में जो है अपनी दूरी पर बहुत धीरे धीरे और उल्टी दिशा में घूमता है, जिससे इसका एक दिन इसके एक वर्ष 255 पृथ्वी दिन से भी जो है लंबा होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि मराठा साम्राज्य में जो है शिवाजी के शासन काल के दौरान गैर मराठा क्षेत्रों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर वंशानुगत अधिकार के आधार पर लिया जाने वाला अतिरिक्त कर क्रमशः क्या था? तो साफ तौर पर जो है चौथ और सर देशमुख के बारे में आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया था। ठीक है, तो पूछा गया था कि चौथ और सर देशमुख क्या है, तो ये आपका मराठा कर था, बस उसको याद रखिएगा। चौथ की बात करेंगे तो सुरक्षा के बदले जो है 25% कर लिया जाता, और सर देशमुख की बात करेंगे तो वंशानुगत अधिकार पर जो है 10% अधिक कर जो है यहाँ पर देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि महाराष्ट्र का वो कौन सा स्मारक है जो चट्टानों को काटकर यहाँ पर बनाया गया है और हिंदू तथा जैन धर्म साथ ही बौद्ध धर्म से जो है यहाँ पर संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका एलोरा की गुफाएं, इसका जो है राइट आंसर था, तो इसका राइट आंसर एलोरा का गुफाएं हो जाएगा। महाराष्ट्र का स्मारक है, चट्टानों को काटकर बनाया गया है, साथ ही तीनों धर्म जैन, हिंदू और बौद्ध से संबंधित है, औरंगाबाद के पास स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी जो शामिल है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया कि जहांगीर के पीछे सत्ता पर जो है किसका प्रभाव था खासकर उनके अंतिम वर्षों में, और वो किसे गद्दी पर जो है बिठाना चाहती थी? तो इसका राइट आंसर जो है नूरजहां था।
जहांगीर के बीमार पड़ने पर मृत्यु के करीब होने के बाद अपनी पत्नी नूरजहां ने जो है राज्य के मामलों में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। उन्होंने अपने दामाद शाहजहां शहरयार मिर्जा को जो है सिंहासन पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन उनके भाई आसफ खान जो बाद में शाहजहां के ससुर बने, शाहजहां जो कि इसका बचपन का नाम खुर्रम था, के बीच जो है विरोध का कारण ये सफल नहीं हो सका। अंततः जो है शाहजहां ने सत्ता संभाली। हालांकि भारत में जो है केंद्रीय स्तर पर कितने अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित हैं, तो इसका राइट आंसर 6 था। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो है बनाया था। उसके तहत 6 धार्मिक समुदाय को जो अल्पसंख्यक दर्जा यहाँ पर दिया गया था। उनमें से मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और यहाँ पर जैन शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में एक प्रतिस्पर्धी के खेल के रूप में शामिल किया गया था? राइट आंसर जो है 2002 मैनचेस्टर इसका राइट आंसर था। तो टेबल टेनिस को पहली बार 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि इफ शिप इक्वल टू 104 देन बोट इक्वल टू व्हाट? तो इसका राइट आंसर था 76। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्रृंखला UTQPILEH में अगला पद जो है आपसे पूछा गया था। राइट आंसर जो है WD जो है हो जाएगा। बाकी इसका लॉजिक क्या है वो आप लोग यहाँ पर जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक मेज को जो है 10% हानि और एक कुर्सी को यहाँ पर 5% लाभ पर बेचने पर जो है कुल 120 रुपए का लाभ होता है। यदि मेज को 15% लाभ और कुर्सी को 5% लाभ पर बेचा जाता है, कुल 190 रुपए का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा गया था, तो 2960 जो है आपका इसका जो है राइट आंसर था। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन सीक्वेंस 1, 8, 27, 64, 125। तो इसका राइट आंसर जो है आपका जो था वो आपका यहाँ पर जो है 216 था। 1 का Q, 2 का Q, 3 का Q, 4 का Q, 5 का Q, तो उसी प्रकार 6 का Q जो है आपको यहाँ पर बताना था। अगला है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 8, 27, 64, 125, 216 था, तो इसका राइट आंसर 343 जो है इसका आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर था कि वह कौन सी रागनी है जिसे समय के अनुसार प्रेम, सद्भाव और भक्ति के भाव से गाया जाता है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर भैरवी था, तो भैरवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पॉलीमर्स चेन रिएक्शन एक प्रयोगशाला तकनीक है जो डीएनए के किसी खास हिस्से की लाखों करोड़ों प्रतियां तेजी से बनाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जो है किस पर निर्भर करती है? इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा था, जिसका राइट आंसर था डीएनए प्रबंधन, इसका राइट आंसर था। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक आणविक जीव विज्ञान तकनीक है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की लाखों करोड़ों प्रतियां बनाने के लिए जो है किया जाता है, जिसका यह अध्ययन किया जा सके। इस प्रक्रिया को जो है डीएनए प्रबंधन जो है कहते हैं। इसमें जो है डीएनए की मात्रा चरघातांकीय रूप से जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है, यह किस बेस की जगह लेता है? तो यूरेसिल इसका राइट आंसर था, थायमिन की जगह जो है लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि किस देश ने जो है व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए मतार बंदरगाह का उद्घाटन किया था? यहाँ पर जो है आंसर आपका यहाँ पर गलत लिखा गया है। जो आंसर सही था वो आपका यहाँ पर जो है बांग्लादेश था। व्यापार और व्यवसायिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए जो है मतार बंदरगाह का उद्घाटन यहाँ पर बांग्लादेश में किया गया था, जिसे जापान की मदद से विकसित किया जा रहा है ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पड़ोसी देशों के साथ जो है कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाई जा सके और बांग्लादेश के लॉजिस्टिक्स को यहाँ पर मजबूत किया जा सके। 2027 तक जो ये पूरी चालू होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुख्य रूप से जो है किस विचारधारा या आंदोलन से जुड़े हुए थे? इस तरह का क्वेश्चन था, तो विचारधारा इनका जो है समाजवाद था और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से जो ये आपके संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और इन्होंने जो है 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो है यहाँ पर ये इन्होंने भाग लिया था। अगला है कि फीफा ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में गोल्डन गोल नियम को जो है किस वर्ष यहाँ पर समाप्त किया था? राइट आंसर 2004 था। ठीक है, तो इसको 2004 में जो है समाप्त किया गया था, लेकिन इंट्रोड्यूस की बात करेंगे तो 1993 में इसे पेश किया गया था नियम को, और 2004 में जो है IFAB जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड है, इस नियम को जो है खेल से हटा दिया और पारंपरिक अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा टाइम के नियम को जो है वापस लागू किया। और 2004 का जो यूरो कप था वो आखिरी टूर्नामेंट था जहां इस तरह के नियमों का उपयोग जो है यहाँ पर जो है होता था। इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके छूट गए होंगे, ठीक है, उसको जो है हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, जो कि एक स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया। तो यहाँ पर जो है आपका पूछा गया रुफिया का करेंसी जो कि मालदीव था वो आपका हो चुका। वीएस नायपॉल वाला पुस्तक भी पूछा गया था। एओ ह्यूम वाला था वो भी आपका हो गया। टेबल टेनिस में फर्स्ट एशियन मेडल का बात था तो 2018 में जो ब्रोंज मेडल हम लोगों ने जीता था उसके बारे में था। CWG में फर्स्ट जेवलिन में मेडल पूछा गया था तो 2018 में नीरज चोपड़ा जी ने ही जीता था, वो भी आपका यहाँ पर हो गया। जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के अनुसार राज चलाता था, वो पूछा गया था। मराठा और सर देशमुख के बारे में पूछा गया था, वो आपका हो गया। क्या कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला वो हो गया। आगरा जो है मुगल शैली की बना हुआ है, ये क्वेश्चन था। माइटोकॉन्ड्रिया का था पावर हाउस ऑफ द सेल के बारे में। चुनाव आयोग की नियुक्ति चुनाव आयोग ने जो है 2023 या 24 में किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? सचिन तेंदुलकर को बनाया था। वेनस का लार्जेस्ट डे पूछा गया था 243 डे पृथ्वी वाला। चित्रकला के लिए जहांगीर मशहूर था, ये आपका हो गया। बंगाल की खाड़ी में द्वीप का नाम पूछा गया था। पुजारी ग्रंथ श्रवण योजना के बारे में पूछा गया था। ओडीएफ का मतलब पूछा गया था।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था, सीआरआर के बारे में पूछा गया था, चंडीगढ़ के वास्तुकार के बारे में पूछा गया था। तो ये आपका हो गया डीएनए आरएनए यूरेसिल वाला पूछा गया था, वो भी आपका हो गया। मटरपोर्ट बंदरगाह के बारे में ये आपका हो गया। 2013 में नोबेल पीस प्राइज जो पूछा गया था सलीम मुनरो को दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर हो गया। कुछ क्वेश्चन जो है इनके द्वारा भेजा गया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए जो छूट गए होंगे। रॉफ नर्थ ये आपका हो गया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित था कुछ, ठीक है, जिसमें आपके राग के बारे में पूछा गया था। एक शायद आपसे पूछा गया था कि मंदिर में उच्च माँ की ध्वनि कौन सी राग में होती है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था, ये आपका नहीं मिल पाया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनको भी याद होगा। बैंक के द्वारा तरलता सोने चांदी को संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वो आपका हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में था, सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त क्या बनाया है वो था। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, वो आपका था ओडीएफ वाला ही, शायद ये बता रहे होंगे। दोस्तों 43 दिन में धीमी गति से कौन सा ग्रह अपना चक्कर पूरा करता है, शुक्र वाला। एशियन खेल का भारत का टेनिस में पहला पदक पूछा गया था। 1885 का कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। जागीर के तख्त के पीछे असली मजबूत व्यक्ति कौन था, फीमेल नेम नूरजहां वाला था। मराठा साम्राज्य में चौथ और सरदेशमुख क्या थे, कर था, वो पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन आदि किस अंग में जो है अवशोषित क्या करते हैं, छोटी आंत वाला था। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिक व्यक्ति पूछा गया था। इसके अलावा आगरा का किला किस शैली में बना हुआ है। डिप्टी गवर्नर का नाम पूछा गया था आरबीआई के अनुसार। किस मंत्रालय के द्वारा जो है किसान जातिगत जनगणना हुआ था। महिला सशक्तिकरण अधिनियम में किसको कोटा के अंदर कोटा दिया गया, SC/ST वाला। किस मुगल शासक को जो है चित्रकला का अच्छा विद्वान बताया गया, यहाँ पर जहांगीर के बारे में था। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, मालाबार वाला, सॉरी अंडमान निकोबार वाला पूछा गया था। पुजारी ग्रंथ समान योजना जो है किस राज्य के द्वारा जो है, तो ये आपका यहाँ पर